फाइनली आज बारी आ गई है बालकनी का मेक ओवर करने के लिए। फ़िलहाल देखिए इस तरह की लग रही है मेरी बालकनी। तो ये सारा सामान उठा के अच्छे से मैंने धोना है और कुछ ना कुछ नया ट्राई करूँगी। फ़िलहाल देखिए इतनी सिंपल और ऐसी लग रही है, तो मेक ओवर के बाद कैसी लगेगी देखते हैं। फ़िलहाल मेक ओवर स्टार्ट करते हैं। आज मौसम ठीक है, 1-2 दिन तो लगेंगे मुझे मेक ओवर करने में, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये सारा सामान मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे छोटा सा सामान रख दिया है। ये मेरा गेहूँ रखा हुआ है और सिलेंडर पड़ा है, ये सारा सामान निकालूंगी, बस कोई छिपकली ना हो। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मेक ओवर। तो इससे पहले मैं बालकनी को अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके लिए मैं सारे प्लांटर यहाँ से उठा दूँगी और जो स्टैंड है ये भी उठा के रख दूँगी साइड पे। किसी भी एरिया का अगर मेक ओवर करना है तो आफ्टर एंड बिफोर के लिए आप लोग को ना अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। क्लीनिंग के बाद ही आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे और वो इतने अच्छे से उभर के आएगी ना। तो मुझे आज ये क्लीनिंग तो अच्छे से करनी ही करनी है। फ्लोर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि फ्लोर के बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही सोचा। आप लोग देखिएगा, मेरे ख्याल से कभी आज तक किसी ने इस तरह का ना फ्लोर पे है ना किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा जो मैं आज करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं ना अभी सारी जो डस्ट वगैरह निकालने के बाद अच्छे से पानी से धो लूँगी, क्योंकि ये अभी बनाया था। आप लोगों को पता ना हमारा लिविंग रूम बना, तो बालकनी छोटी सी है। ये 2.5 फुट इसकी है ना जो विड्थ है और 15 फुट ये इसकी लेंथ है। तो इसलिए फिर मैंने ना अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और ये मैंने छोटा सा यहाँ पे बनवाया था ये सेल्फ, क्योंकि इसके नीचे हमें यही अभी हमारा ना कोई ना कोई सामान आ जाएगा। वैसे तो हम लोगों ने इन्वर्टर के लिए ये चीज़ रखवा ली थी, क्योंकि अंदर है ना रूम में और बेडरूम में नहीं जगह थी। तो अभी ये इस एरिए को थोड़ा सा करूँगी पेंट। वैसे तो ये दिखने वाला नहीं है, मगर मैंने सोचा चलो एक कोड तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि पहले सामान पड़ा था। जब हमने पेंट करवाया ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान था, जिस वजह से ये एरिया रह गया। तो मैंने सोचा था मैं खुद ही कर लूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा, और पेंट वगैरह कर दूंगी। इस एरिए को भी पेंट करूंगी। और जहाँ जहाँ पे दाग लग गए हैं ना, क्योंकि देखिए केयर नहीं होती तब थोड़ी बहुत ऐसी ना गंदगी हो जाती है, तो मैं अच्छे से कर दूंगी पेंट। पेंट के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या सोचा है। तो देखिए पेंट के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। तो फ्लोर को अच्छे से क्लीन करके और सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अभी अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही मैं फ्लोर पे कुछ ना कुछ करूँगी। तो देखिए मैंने ना ये स्केल की हेल्प से यहाँ पे मैंने 16 इंच का ना मतलब जो भी डिज़ाइन बनाऊंगी 16 इंच का बनाऊंगी। तो मैंने एक मेज़रमेंट रख लिया। अभी इस हिसाब से मुझे इतनी लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेंट। तो पेंट का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आप लोग बोलोगे यहाँ पे आप ग्रीन मैट भी लगा सकते थे। अब होने को बहुत कुछ हो सकता है, मगर मुझे लगता है ना मैं इस तरह का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों से शेयर करूँ, है ना। जो लोग बोलते हैं अभी हमारे पास सामान नहीं था जी, इतनी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हम डेकोरेशन कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा है ना एक फ्लोर के लिए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक्रेलिक पेंट है जिससे मैं अभी है ना फर्श पे पेंट करूँगी। और ये पेंट इस तरह के होते हैं ना, इसे यूज़ करने में है ना फर्श में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए जो पहले आप देख रहे हो ना फ्लावर, ये मैंने ना विंटर में बनाए थे। और यहाँ पे सीमेंट का इतना काम हुआ है और उसका पेंट अभी तक नहीं गया। अगर अच्छे से केयर करो ना तो साल साल 1.5 साल तक ये पेंट नहीं निकलता, अगर अच्छे से पेंट किया हो। तो मैंने पहले अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद ही ये पेंट किया। और मुझे तो आर्ट में मेरा, मैंने आप लोगों को बताया था मुझे आर्ट में इतना नहीं है, मुझे नहीं आता कुछ भी ड्रॉ वगैरह करना। मगर फिर भी देखिए मैंने किसी न किसी तरह कोई ना कोई दिमाग लगा के ये डिज़ाइन बनाया है। और इतना अच्छा रहा ना, तो मैं यहाँ पे लगाने के लिए ना मैं ग्रीन मैट लगा सकती थी। मैं सच बताऊँ, मैंने कंफर्म किया था तो वो है ना 2000 के नियर अबाउट पड़ रहा था। तो मुझे ये लगा भी नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो देखिए ये अभी धीरे धीरे सूखेगा, इस पे और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, मैं दिखाऊंगी। तो देखिए जैसे जैसे ये सूख जाएगा ना, धूप लगेगी और इतना प्यारा लगेगा ये डिज़ाइन। तो मुझे लगा 2000 ना इस एरिया के लिए नहीं मुझे खर्चना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना सीटिंग अरेंजमेंट तो होने वाला नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट ना होने की वजह से जस्ट मुझे ना यहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 फुट की जो है ना बालकनी है। और इसमें से ये देखिए आप साइड पे देख रहे हो ना, जो नीचे की तरफ है ना इसका डिज़ाइन है सीमेंट का, क्योंकि बीम डला था जिस वजह से ये है ना काफ़ी हद तक ये 6-7 इंच की जगह ये भी वेस्ट चली गई। यहाँ पे है ना कोई टेबल वगैरह जो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने इसी हिसाब से मैंने सोचा भी मुझे फ्लोर पे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए मेरा फ्लोर पे कुछ इस तरह का लग रहा है। और सच बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मेहनत बहुत लगी मुझे, 2-3 दिन लग गए, क्योंकि ये फर्श थोड़ा ख़राब हो गया ना सीमेंट मतलब गिरने की वजह से।
अगर स्मूथ होता तो और ज़्यादा फिनिशिंग आती। तो ये किसी भी तरह के फ्लोर पे है ना आप पेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो भी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि भी किस तरह से मैंने ये पेंट किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी आप लोगों को। और मेरा तो ये ज़ीरो बजट में ही है ना जो फ्लोर का मेकओवर हुआ, क्योंकि मेरे पास ये एक्रेलिक पेंट पड़े थे। अदरवाइज़ अगर आप है ना यूज़ करना चाहो, अगर आप मार्केट से लेके आओगे ना ये पेंट, तो 200 रुपये में आपका पूरा ये मेकओवर हो जाएगा। तो मैंने जब ग्रीन मैट पता किया था तो वो 2000 लग रहा था और मैंने 200 में कर दिया है। मेरा तो देखिए फ्री में हुआ है, तो मैं आप लोगों को आइडिया के लिए बता रही हूँ। और इस पे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को लगेगा ना जी कुछ टाइम बाद गंदा हो जाएगा, देखिए केयर हर चीज़ की करनी पड़ती है, मगर इसमें मोपिंग भी कर सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, मतलब रब नहीं करना चाहिए। अगर है ना पोछा वगैरह अगर घसा घसा के लगाओगे फिर तो ये पेंट ख़राब हो जाता है। अदरवाइज़ मैं तो मोपिंग भी आप लोगों को किसी ना किसी दिन दिखाऊंगी मैं किस तरह से केयर करती हूँ। और मैं थक गई हूँ क्योंकि ये प्लांटर लेके आने बहुत मुश्किल है, बहुत हैवी हो जाते हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई इस एरिया को है ना मेकओवर करने में, क्योंकि एक देखिए जगह कम है और दूसरा मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने ना जो हैंग किए हुए ये प्लांटर उतारने थे मगर मेरे से नहीं हुए और मुझे ना चक्कर आ गए और 2 दिन मैं बीमार रही हूँ। एसिड बन गया था और बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं यहाँ पे चढ़ तो गई, सोचा मैं कर लूँगी, तो फिर मैंने ना हस्बैंड की हेल्प ली है ना। मैंने उनको बोला भी मुझे लगता है अगर हमने यहाँ पे प्लांटर हैंग भी कर दिया ना तो मैं केयर नहीं कर पाऊँगी। तो हम लोगों ने स्टार लाइट लगा दी और जो प्लांटर थे ना उनमें मैंने ना, मेरे पास आर्टिफिशियल मनी प्लांट पड़ा था, वो एक पत्थर के साथ बांध के ना वो इस मनी प्लांट को ना मैंने ये प्लांटर में रख दिया। और इसके साइड में जो चैन जाती है ना, तो हैंगिंग फ्लावर थे मेरे पास, ये आप वाइट कलर के देख रहे हो ना, इसमें वायर होती है, तो वो चैन में अच्छे से है ना वायर को है ना मतलब अच्छे से बांध दिया, जिससे ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा अच्छी आई। तो मेरे पास रेड कलर के भी पड़े हैं। हस्बैंड बोल रहे थे भी 2 प्लांटर और ला के ना दूसरी साइड पे लगा देंगे तो एक जैसा लगेगा। और ये चीज़ तो इतनी अच्छे से उभर के आई। और हमने लाइट का सिस्टम कुछ इस तरह से किया, अगर है ना दिवाली के दिनों में, त्योहारों में है ना, अगर मुझे हमें छत पे अगर लाइटिंग का कुछ करना होगा ना तो ये वायर उस टाइम यूज़ आएगी हमें। मतलब ये सारी लाइट्स नहीं ऑन कर हटानी पड़ेंगी। और ये हमने ना परमानेंट यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। और 15 फुट का फ्रंट है तो 2 स्टार लाइट हमारी यहाँ पे यूज़ हुई है, ये एक नहीं है, ये 2 स्टार लाइट यूज़ हुई है। तो देखिए इतना प्यारा लग रहा है ना। मेक ओवर करने के लिए मैंने ना खर्चा कोई नहीं किया है, सिर्फ एक चीज़ मैंने 163 की मंगवाई है और वो भी प्लांट हैंग करने के लिए। मैं आगे ना आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए बिल्ली आई थी और इसने क्या नुकसान कर दिया। और देखिए यहाँ पे मिट्टी गिरी है जो मैंने पेंट किया था, अभी इसको क्लीन करूँगी, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरा नुकसान हुआ, मेरा मटका ना गिर गया। मैंने इसमें खाद बनाई थी और सच में वो बन गई थी। घर पे मैंने ऑर्गेनिक खाद बनाई थी, जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह ना एक्स्ट्रा हम कट करते हैं ना जो वेस्ट निकलता है उससे। तो ये देखिए मैंने हैंगिंग के लिए ये पहले ही लगा दिए थे, ब्रैकेट्स जो होते हैं। तो ये देखिए जो छोटी छोटी चिड़ियों का नेस्ट है ना, तो ये भी मैंने बहुत पहले मंगा के रखा हुआ है, 1.5 साल हो गया था। तो मैंने बस बालकनी का मेकओवर करना था, सॉरी टेरेस गार्डन का, तब मैंने ये चीज़ें कुछ कुछ धीरे धीरे इकट्ठा की है। और आप लोगों को पता ही है मैं खर्चा ना कोशिश करती हूँ मैं ना करूँ, मैं बजट में ही सारा कुछ करूँ। इसी वजह से है ना मैंने धीरे धीरे कई चीज़ें ली हुई हैं। तो यहाँ पे है ना मुझे अभी मेरे पास है ना प्लाई नहीं थी, तो मैंने इसके ऊपर प्लाई रखनी थी। मगर फिर मैंने सोचा अभी परमानेंट तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो मेरे पास ये चीज़ें पड़ी थी तो मैंने हैंग कर दी इस पाइप की हेल्प से। और ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। अब मैंने ना पाइप के ऊपर एक लाइट और मनी प्लांट लगाऊंगी, मगर मेरा टाइम नहीं लगा और गर्मी बहुत होने की वजह से ना, और यहाँ पे जगह कम है और मुझे हाइट से सच में दिक्कत है। मैं ऊपर को खड़े होकर अगर कोई चीज़ नीचे देख लेती हूँ। 2 दिन बीमार रही तो इसलिए मैंने सोचा वो काम मैं बाद में करूँगी। धीरे धीरे मेकओवर के साथ और भी कुछ होता रहेगा, थोड़ी थोड़ी चेंजेस तो होते हैं। तो ये देखिए ये चीज़ तो कुछ इस तरह की लग रही है। और ये विंडो है और मैंने जहाँ पे है ना ज़्यादा हैवी चीज़ इसीलिए नहीं रखी क्योंकि ग्लास था जी। मैंने यही है ना प्लांट हैंग करने के लिए क्या बोलते हैं इसे, भूल गई ये मैंने मंगवाया था। तो ये अच्छे आए हैं, 163 के 3 आए हैं। मैंने एक्चुअली मंगाए तो ये बेडरूम के लिए थे, मगर बाद में मेरे दिमाग में आया भी इसे बालकनी में इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही एक चीज़ है जिस पे मैंने बालकनी का मेकओवर करने के लिए मतलब खर्चा किया है। तो पहले नीचे इसकी ना एक छोटी सी प्लेट रखी थी, बाद में निकाल दी क्योंकि वो इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था। और मुझे है ना शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही क्योंकि ये एरिया इतना छोटा है। अगर मैं ना ट्राईपोड रखती हूँ तो मेरे बैठने के लिए जगह नहीं, अगर मैं ट्राईपोड को अपने नज़दीक रखती तो मुझे कोई सामान नहीं पकड़ा सकता था क्योंकि ट्राईपोड है ना गिरने का डर था। तो मुझे धीरे धीरे इतना परेशानी। और आप देख रहे हो मुझे कितनी गर्मी है आई हुई है, क्योंकि
मौसम भी बहुत ख़राब है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और हवा नहीं है यहाँ पे। और फ़ैन तो मैं लगा सकती थी मगर कहाँ रखती, ट्राईपोड भी रखना है, इतना कुछ रखने की जगह नहीं थी। इसीलिए मुझे ना बालकनी का मेकओवर करने में ना परेशानी हुई। मगर ये चीज़ें इतने अच्छे से उभर के आएंगी और मेरा बालकनी का मेकओवर इतना अच्छा होगा, मैंने सोचा नहीं था। पेंट देखिए वैसे का वैसे ही, अभी सारे प्लांट्स वगैरह लेके आऊँगी। और मैंने ना जब प्लांट्स रखे तो देखिए जगह तो थोड़ी सी थी, मगर मुझे लगा ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी मुझे डेली क्लीनिंग करने के लिए। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सोचना था भी प्लांट्स भी यहाँ पे पड़े रहे, और मैं जब डेली क्लीनिंग करूँगा ना तो जैसे ना प्लांट्स को पानी देते हैं उसमें से है ना मिट्टी निकलती है, मुझे वो है ना जो प्लांटर है ना मतलब हिलाने ना पड़े। तो मतलब 10-12 दिन में ही मैं इसकी क्लीनिंग करूँ। तो ये मेरे पास एक प्लांटर स्टैंड पड़ा था, तो मैं इसे ही अभी पेंट कर लूँगी। तो मेरे पास है ऑयल पेंट तो नहीं था, तो ये है ना वॉल पेंट ही है। मैं इसमें पानी नहीं डाला हुआ, डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए देखिए कितना अच्छे से पेंट हो जाएगा। और काफ़ी टाइम तक चलता है, ऐसा नहीं है ये भी वॉल पेंट चलता नहीं है, काफ़ी टाइम तक चलता है। हमारी बालकनी में अभी बारिश भी नहीं आएगी। रीज़न इसका यही है कि जो हमारी बालकनी है 2.5 फुट की, और जो हमने जो एक्स्ट्रा ऊपर से छत बाहर को निकाली हुई ना वो 3 फुट की है। आधा फुट एक्स्ट्रा ना छत बाहर को है, तो इस वजह से जब बारिश इस साइड की होगी ना, रूम वाली साइड, तभी अंदर बालकनी में बारिश आएगी, अदरवाइज़ बारिश नहीं आएगी। तो वैसे भी ये काफ़ी टाइम तक चलता है। और देखिए इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, बिना इसे पानी के यूज़ करने में। दाग पड़ गए फर्श पे, पूरा क्लीनिंग कर दिया, और देखिए ये भी अच्छे से साफ़ हो गया। और थोड़ा पेंट बच गया था। और हम अप्रैल में गए थे ना माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से मैं बड़े बड़े पत्थर लेके आई थी, तब ये हमारा लिविंग रूम बन रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला देखिए ये बालकनी हमारी बन गई है, तो बालकनी में ना ये पत्थर है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुछ बनाना था, मगर बालकनी बहुत छोटी बनी है। मैंने ना एक थोड़ा सा ना पहाड़ जैसा कुछ बनाना था, फाउंटेन, मगर मुझे लगा भी बालकनी तो पहले ही बहुत छोटी, इसलिए मैंने ना फिर इसे पेंट कर दिया। अभी इनको यूज़ करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग का जो मुझे मेन जो लग रहा था ना, इतनी सी जगह में डेली क्लीनिंग करनी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे पास ये टाइल पड़ी थी और इनको मैं इस हिसाब से लगा रही हूँ भी मैं प्लांटर ना रख पाऊँ उतना, जितना मुझे प्लांटर के लिए जगह चाहिए। तो ये देखिए मैंने टाइल्स लगा दी हैं। और टाइल्स के अंदर है ना, मैं अभी हमारा घर बना है तो हमारे पास बजरी पड़ी थी, तो मैं ना इस टाइल में अंदर ये देखिए ऐसे बजरी डाल दी है। बजरी डालने का मुझे ये बेनिफिट रहेगा, अगर प्लांटर से मिट्टी निकलेगी तो बजरी में ही रहेगी। मैंने बजरी को पहले अच्छे से धो लिया है, और है ना वो बाहर नहीं आएगी, जो थोड़ी बहुत आएगी तो वो मैं डेली है ना क्लीनिंग में साफ़ कर दिया करूँगी। और ये देखिए ये बड़े बड़े पत्थर अभी इन ईंटों के ऊपर, टाइल्स के ऊपर रख दूँगी, और ये लुक तो इतनी अच्छी आई ना। और देखिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, ऑन द स्पॉट ही मैं डिसीज़न लेती हूँ भी मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि मुझे है ना कोई ये मेकओवर करने का, जैसे डेकोरेशन करने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बस मुझे यही होता है, मेरी आंखों को जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो काम करती हूँ। और फ्लोर के लिए तो मैंने यही सोचा था भी मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करूँगी, वही पैसा मैं कहीं और किसी चीज़ में लगाऊंगी। तो मैंने है ना बेडरूम मेकओवर के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। ये प्लांटर मतलब मैंने रख के देखा ना, तो हमें छत पे जाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर ये देखिए ये ग्रिल के साथ अच्छे से ना जूट रोप से बांध दिया। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा हैवी वाले प्लांट्स नहीं रखूँगी। अगर मैं इसे ना फ्लोर पे रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, तो वो 4-5 इंच की जगह ना पीछे चलेगी, इससे हम इजीली है ना निकल पाएंगे। तो देखिए ये फ्रंट में कुछ इस तरह का लग रहा है, और बालकनी बिना मेकओवर के हमारा जो फ्रंट इस तरह का लग रहा है। मैं आप लोगों को मेकओवर के बाद भी दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। इंजॉय कीजिएगा आफ्टर एंड बिफोर। मैं म्यूज़िक के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी, आप ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करोगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मेकओवर। इतने कम बजट में मैंने किया है, 163 रुपीज़ ही खर्च किए हैं। इतना प्यारा बनेगा मैंने खुद नहीं सोचा था। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को सबसे बेस्ट क्या लगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप जो फ्लोर का मैंने मेकओवर किया है उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं डिटेल में ज़रूर आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ना एक्सपीरियंस से, हम अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हो, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ आइडिया हो ही जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। पूरा मेकओवर देखिए और आफ्टर देखिए और बिफोर देखिए।